देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। मैदान के भीतर जितना एक्शन है उससे ज्यादा एक्शन मैदान के बाहर है। मैदान के भीतर तो एक्शन है इंग्लैंड दौरे की तैयारियों को लेकर, लेकिन मैदान के बाहर जो एक्शन है वो ज्यादा खतरनाक है, वो ज्यादा आपत्तिजनक है, वो ज्यादा शर्मनाक है, क्योंकि वो है मैच फिक्सिंग को लेकर। और आकिब जावेद जो पाकिस्तान की टीम के पूर्व क्रिकेटर हैं, गेंदबाजी कोच रह चुके हैं, उन्होंने अब नाम लिया है बाकायदा एक खिलाड़ी का और कहा है कि उस खिलाड़ी ने उनसे मैच फिक्सिंग के लिए अप्रोच किया था और कहा था कि उसको अगर वो मैच फिक्सिंग करते हैं यानी आकिब जावेद, तो वो बड़ी गाड़ियां और बहुत सारे पैसे पाएंगे। और वो खिलाड़ी थे सलीम परवेज। अब कहानी के 3 किरदार हो जाते हैं आकिब जावेद, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। सलीम परवेज कौन है? सलीम परवेज पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट के बड़े खिलाड़ियों में शुमार रहे। हालांकि वो लगभग 1 दशक तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपने आप को साबित करने के बावजूद इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ खास नहीं कर पाए। इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको सिर्फ 1 वनडे मैच खेलने का मौका मिला था, जो उन्होंने 1980 के आसपास खेला था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। लेकिन सलीम परवेज की जो खास बातें हैं 2, एक कि 2013 में सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी, जब वो करीब 64-65 साल के थे। और उस वक्त ये हुआ भी था कि एक ऐसे खिलाड़ी की मौत हुई है सड़क दुर्घटना में जो फिक्सिंग का एक तरीके से गवाह था। गवाह क्यों थे वो? क्योंकि जो जस्टिस कयूम की कमेटी थी, जिसके बारे में हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं, जो पाकिस्तान में फिक्सिंग की जांच को लेकर बनाई गई थी, उस कमेटी ने जिन खिलाड़ियों के बयान लिए थे फिक्सिंग को लेकर, उनमें जो शुरुआती खिलाड़ी थे वो सलीम परवेज थे। और सलीम परवेज ने ही बताया था कि सलीम मलिक और मुश्ताक अहमद को पैसे दिए गए थे मैच फिक्स करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने भी आरोप लगाया। फिर सलीम मलिक पे लाइफ बैन लगा। उसके बाद सलीम मलिक को कई साल बाद लोअर कोर्ट से क्लीन चिट भी मिल गई। और आजकल तो सलीम मलिक अक्सर ये दलील दे रहे हैं कि उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है, इसलिए अब उनकी क्रिकेट में वापसी होनी चाहिए, और वो इसकी गुजारिश कर रहे हैं, इसकी गुहार लगा रहे हैं। लेकिन फिक्सिंग का जो पूरा का पूरा लगभग 2 दशक का इतिहास कह लें है पाकिस्तान के क्रिकेट में, उसमें सलीम परवेज एक बहुत की फैक्टर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये माना था और उन्होंने गवाह दिया था, गवाह के तौर पर अपने बयान में ये बातें जस्टिस कयूम को बताई थी, जिसके बाद से ही फिक्सिंग को लेकर जो भी एक्शन पीसीबी को लेना था वो लिया गया, जिसमें अताउर रहमान थे, तमाम खिलाड़ी थे। तो इस वक्त जब हाल फिलहाल में पिछले कुछ समय में जब से ये उमर अकमल वाला मामला आया है, जिन पे पाकिस्तान सुपर लीग में फिक्सर्स जो थे, सस्पेक्टेड जो बुकीज थे, उनसे मुलाकात का जिक्र उन्होंने नहीं किया, उसकी जानकारी नहीं दी, और उसके लिए उन पर 3 साल का बैन किया गया। उसके बाद से जो फिक्सिंग को लेकर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चला है वो खत्म नहीं हो रहा है। आकिब जावेद से पहले वसीम अकरम तक पे ये आरोप की आंच पहुंच चुकी है। लेकिन कुल मिलाकर इसमें एक चीज जो सकारात्मक कही जा सकती है वो ये हुई है कि हाल, जिसका मैंने आपको जानकारी भी दी थी, कि हाल ही में पीसीबी के जो चेयरमैन हैं एहसान बनी, उन्होंने बाकायदा एक मसौदा तैयार कर लिया है। और उस मसौदे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पीसीबी के संरक्षक इमरान खान ने एक तरीके से मुहर लगा दी है और कहा है कि इसको वो आखिरी तौर पे तैयार करें, अमली जामा पहनाने की तैयारी करें। और वो ये है कि अगर कोई फिक्सिंग करता पाया जाता है, फिक्सिंग में शामिल पाया जाता है, तो वो जेल जाएगा। लेकिन फिलहाल अब एक ऐसे खिलाड़ी का नाम आकिब जावेद ने लिया है जो इस दुनिया में नहीं है, तो अब उनके दावे की जांच कैसे होगी ये कहना बहुत मुश्किल है। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 करोड़ impressions. India's #1 news network. TV9 network.